बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस की थी। सेकंड लेक्चर में हमने थर्ड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस की थी। इसके बाद 4 वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3, 5 वाले लेक्चर में 2.4 और 6 वाले लेक्चर में 2.5 एक्सरसाइज डिस्कस की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.6 को डिस्कस करना है। बेटा ये आपके पास एक्सरसाइज है। इसमें जस्ट बेटा आपने क्या करना है, आपने सब्जेक्ट बनाना है। कोई भी आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसमें आपने हर एक क्वेश्चन में आपने सब्जेक्ट बनाना है। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.12 या 13 आपने की थी क्लास 8 में भी, तो वही सेम आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है बेटा, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, आपने f को जो है सब्जेक्ट बनाना है। मीन आपके पास ये जो लिखा हुआ है 5/9, पहले हम क्या करेंगे 5/9 को चेंज कर लेंगे, 9c/5 बन जाएगा इज इक्वल टू f माइनस 32। तो ये माइनस का 32 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 9c/5 प्लस का 32। इसको हम लिखेंगे कैसे, 9/5c और प्लस का 32 इज इक्वल टू f। ये आपके पास इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। f को हमने सब्जेक्ट बनाना है। ये हमने यहाँ पे क्या बनाया है, f को हमने सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है। इसमें आपके पास फार्मूला दिया हुआ I इज इक्वल टू PRT। यहाँ पे P को सब्जेक्ट बनाएंगे, I इज इक्वल टू PRT फार्मूला है ना, तो P को आपने सब्जेक्ट बनाना है। P इस साइड पे रह जाएगा और I ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा RT। तो ये आपके पास P इज इक्वल टू I ओवर RT, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह अगर मैंने T को सब्जेक्ट बनाना है तो I इज इक्वल टू PRT, यहाँ पे फार्मूला है। T को इधर रहने दें और I ओवर PR यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I ओवर PR, यहाँ पे आपके पास I क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने A को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं n-1 को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, s ये आपके पास प्लस है ना, सारी वैल्यू प्लस हो रही है, इधर क्या हो जाएगी माइनस, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा s माइनस इंटू n-1 इंटू डी ओवर 2। तो ये आपके पास सब्जेक्ट बन जाएगा a इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा s माइनस n-1 इंटू डी ओवर 2। ये बेटा आपके पास a जो है क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा यहाँ पे लिखा हुआ v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर h, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको भी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स बनाने हैं। तो आपके पास अगर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट बनाना है, हमने h को सब्जेक्ट बनाना है, तो h को हम इस साइड पे रहने देंगे और v ओवर पाई आर स्क्वेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास h इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, v ओवर पाई आर स्क्वेयर। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपके पास लिखा हुआ a इज इक्वल टू 1/2h इंटू B1 प्लस B2 मेक h द सब्जेक्ट। हमने h को सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1/2h B1 प्लस B2 लिखा हुआ है ना, पहले तो हम ये करेंगे 2 को इधर लेके आ जाएंगे, 2a इज इक्वल टू h इंटू B1 प्लस B2। अब B1 प्लस B2 इधर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। B1 प्लस B2 आपके पास क्या आ जाएगा h, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा h इज इक्वल टू 2a B1 प्लस B2। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें हमने x को जो है सब्जेक्ट बनाना है, y माइनस सी इज इक्वल टू mx हो जाएगा, और x को अगर मैं इधर रखता हूँ तो y माइनस सी ओवर m आ जाएगा आपके पास। सॉरी हाँ, m को हमने सब्जेक्ट बनाना था, तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस सी ओवर m। x को हमने सब्जेक्ट बना लिया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस सी ओवर m। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास लिखा हुआ p इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, और हमने यहाँ पे l को जो है सब्जेक्ट बनाना है। जब हमने l को सब्जेक्ट बनाना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ओवर 2 इज इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू।
तो आपने एल को सब्जेक्ट बनाना है, तो डब्ल्यू इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, एल इज इक्वल टू पी ओवर टू माइनस डब्ल्यू। तो फार्मूला बनेगा आपके पास एल इज इक्वल टू पी ओवर टू माइनस डब्ल्यू। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में बेटा हम जितने भी क्वेश्चन करने, जस्ट हमने सब्जेक्ट बनाना है, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना। जहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है लिखा हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो वाई स्क्वायर ओवर 4a इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास जो सब्जेक्ट बन जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। ये आपके पास एक्स का जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है p इज इक्वल टू एस माइनस सी, मेक एस द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे p इज इक्वल टू एस माइनस सी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने s को सब्जेक्ट बनाना है, तो s इधर रह जाएगा, ये बन जाएगा p प्लस सी। तो हम इसका जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू p प्लस सी। आपके पास इसका बेटा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा लेक्चर था, छोटी सी एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने इसको जो है इसके पार्ट्स को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मेक एच द सब्जेक्ट। हमने एच को सब्जेक्ट बनाना है, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है, तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं एच को वैल्यू को इधर लिखता हूँ, 3v ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर। तो एच का जब हमने सब्जेक्ट बना लिया, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3v ओवर पाई आर स्क्वायर। ये थी बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.6, इसको आज हमने डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 2.6 में बेटा काम कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आज डिस्कस किया है। छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी क्या है, जस्ट आपने किसी एक लेटर को जो है सब्जेक्ट बनाना है, उसको एक साइड पे लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, इसको हमने डिस्कस किया है। ये बेटा आप लोगों को याद होगा, जब हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही थी तो हमने एक ही दिन में, एक ही लेक्चर में हमने 3 एक्सरसाइजेस की थी, 2.4, 2.5 और 2.6। लेकिन आज हमने इन एक्सरसाइजेस को जो है वो मुख्तलिफ 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं इन एक्सरसाइजेस के, और चैप्टर नंबर जो 2 है इसके गालबन 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। बेटा कोशिश किया करें कि लेक्चर सुनने के बाद उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।